सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन अभी तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। आपकी खेत की कुड़की हो जाएगी। तो 90% लोग इस योजना से बाहर हो जाएंगे, उनके राशन कार्ड कैंसिल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जाती है हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से। जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनके पेट में बच्चा होता है, लगभग 6,000 रुपए दी जाती है। क्या कानून सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए बने हैं? क्योंकि दोस्तों, आपने अभी सुना होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सरकार के पैसे लेके बैठ गए हैं और वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी नहीं हैं, एलिजिबल नहीं हैं, वो उसके अधिकारी नहीं हैं। सरकार ने एक बात बोली थी कि जो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकरण कराया है और सरकार से पैसा लिया है, तो उन लोगों को पैसा वापस करना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने कहा था कि उनको हम नोटिस जारी करेंगे, नोटिस जारी करने के बाद उन पर कार्रवाई होगी। जो लोग पैसा वापस कर देंगे उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग पैसा वापस नहीं करेंगे उन पे हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं यहां पे सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं कि जो आप कानून बनाते हो वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए होते हैं क्या? क्योंकि अभी तक इतना समय हो चुका है उस बात को बोले हुए, अभी तक सिंगल पर्सन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, किसी सिंगल आदमी को जेल नहीं हुई, किसी सिंगल आदमी से वसूली नहीं हुई, किसी सिंगल आदमी की कुड़की नहीं हुई। यानी कि किसी से भी सरकार ने अभी तक 1 रुपया अपने तौर पर वसूल नहीं किया है। मान सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकार को कुछ पैसा अपनी मनमर्जी से वापस कर दिया है। अब भाई बात करते हैं, सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, उनकी भी मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा, जिसको आपको समझना चाहिए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, अपनी प्रोफाइल पर शेयर करिए, ग्रुपों में शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन हरकतों के बारे में पता चल सके। जो गरीब आदमी होता है वो छोटी सी गलती कर दे, पुलिस तुरंत उठा ले जाती है, वहां पर जाके पैसे की डिमांड करती है, लोगों को परेशान करती है और हद से ज्यादा लोग दुखी हो जाते हैं। जो सच में किसान हैं उनका कर्ज माफी का मामला कब से चल रहा है? सरकार ने आने से पहले भी कहा था कि जो किसान भाई हैं उन लोगों का जो कर्ज है 50,000 60,000 रुपए वो चुक जाएगा, यानी कि सरकार उसको नहीं लेगी, माफ हो जाएगा। लेकिन अभी तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ है। उसी जगह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश से पैसा ले लेके, बैंकों से पैसा ले लेके विदेश भाग गई हैं, सरकार को उसकी 1% भी कोई फिक्र नहीं है। दूसरी चीज, जब कोई किसान व्यक्ति, अभी भी बता रहा हूं, अभी की भी हालत, जब सरकार ने दिशा निर्देश दे दिए, सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो माइक पे जाके बोलते हैं कि हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। मैं ऐसे हजारों किसान आपको दिखा सकता हूं जिन किसानों के घर पर बैंकों की तरफ से नोटिस भेजे जा रही हैं कि आप कर्ज को चुकाओ वरना आपकी खेत की कुड़की हो जाएगी। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी आदेश दे चुके हैं, आप लोगों का कर्ज माफ सरकार की तरफ से कर दिया गया है, फिर ये नोटिस किस बात के भेजे जा रही है? बैंक या तो सरकार की बात नहीं मान रही या सरकार बैंक की बात नहीं मान रही, लेकिन इन दोनों के चक्कर में जो फंस रहा है वो आम आदमी फंस रहा है, किसान आदमी फंस रहा है, गरीब आदमी फंस रहा है। मैं आपसे बोलना चाहूंगा, सरकार से भी कहना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने देखा होगा कि सरकार बहुत सारी योजनाएं आम जनता के लिए निकालती है, लेकिन सच्चाई आप लोग कमेंट करके बताओ कि जो योजनाएं निकाली जाती हैं क्या उन योजनाओं का लाभ गरीब आदमी ले पाता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्चाई ये है कि जो इंसान घूस दे देता है, जो इंसान पैसे दे देता है, उसका काम वहां पे हो जाता है। और जिनको एक्चुअल में सरकार ने उन गरीबों के लिए वो योजना निकाली है, जो लोग घूस नहीं दे सकते, जो पैसे नहीं दे सकते, उन लोगों के लिए वो योजना नहीं है और उन लोगों को उस योजना का लाभ मिल भी नहीं पाता। अब कितनी योजनाएं आप लोगों को बताऊं, आपने देखा होगा कि जो राशन मिलता है, गांव गांव राशन मिलता है। सच बता रहा हूं, आप लोग भी ये बात जानते हैं कि सच में सर्वे हो जाए और सरकार के जो नियम हैं कि किसको राशन सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, तो 90% लोग इस योजना से बाहर हो जाएंगे, उनके राशन कार्ड कैंसिल हो जाएंगे। घर में 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हैं, उनके घर वाले राशन लेने जा रहे हैं। जिनके घर में ट्रैक्टर खड़ा है उनके घर वाले राशन लेने जा रहे हैं। घर में 3-3 बच्चे बाहर नौकरियां कर रहे हैं, वो लोग राशन लेने जा रहे हैं। जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब है वो लोग राशन लेने जा रही हैं। इसके अलावा जिन पे बहुत सारी जमीन है, एक से ज्यादा घर हैं, वो लोग राशन लेने जा रहे हैं। भाई ये राशन लेने कैसे जा रहे हैं?
जब ये आपकी कंडीशन के तहत नहीं आ रहे तो आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? आपके अधिकारी क्यों इनके राशन कार्ड को रद्द नहीं कर रहे? क्या आपके अधिकारी इनसे पैसे लेके इनके राशन कार्ड को इशू कर चुके हैं? क्या सरकार को यह चीज नहीं दिखती कि इतना आप राशन बांट रहे हो और एक एक ऐसा गरीब है जिनके अभी भी राशन कार्ड नहीं बने। वो राशन कार्ड बनवाने के लिए जब राशन डीलर पे जाते हैं ना, तो राशन डीलर उनसे पैसे की डिमांड करता है, और जो गरीबों को राशन मिलता भी है तो 5 किलो राशन आता है जब 4 किलो राशन दिया जाता है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे सरकार की तरफ से। आयुष्मान कार्ड में क्या था कि कोई भी गरीब व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज करा सकता है। होता क्या है, उसकी सच्चाई आपको बता रहा हूं। होता क्या है, आपने आयुष्मान कार्ड बना लिया और आप गरीब लोग हो और आप आयुष्मान कार्ड को लेके किसी भी अस्पताल में जाते हो और उनको बोलते हो कि ये आयुष्मान कार्ड से हमें इलाज कराना है, वो तुरंत आपको एडमिट करने से मना कर देती हैं। वो तुरंत आपको दूसरी जगह रेफर करना शुरू कर देते हैं। वो आपका ट्रीटमेंट उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से पैसे देने के बाद ट्रीटमेंट होता है। उनको अगर आपने पहले ये सारी चीजें बता दी तो वो उस तरीके से आपकी केयर नहीं करते जिस तरीके से कोई व्यक्ति पैसे देके अपना इलाज कराता है, और वो उस तरीके से ट्रीट करती हैं कि ये एक भिखारी है जिसकी हम मदद कर रहे हैं। बल्कि आप मदद नहीं करते, सरकार मदद करती है, सरकार पैसा देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जाती है, हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से आवास योजना की तरफ से घर दिए जाते हैं। लेकिन सच बताऊं ना, जो गरीब लोग होते हैं वो अभी भी फुटपाथ पे सोते हैं, और जिनके पास घर ऑलरेडी हैं वो आवास योजना की जमीन को घेर लेते हैं, घर बना लेते हैं, उन घरों को किराए पे उठा के पैसे कमाने लगते हैं। ये रियलिटी बता रहा हूं, ये सच्चाई बता रहा हूं। इतनी सारी फॉर्मेलिटी होती हैं, इतने सारे अधिकारियों के पास जाना होता है कि गरीब लोग से वो अधिकारी बात तक करना नहीं चाहते। उन्हें घर देने की तो दूर की बात है, उनको अपनी कुर्सी पे सामने बिठाना नहीं चाहते। सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जाती है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनके पेट में बच्चा होता है और वो गांव में रहती हैं, तो सरकार की तरफ से उन्हें सहायक राशि दी जाती है। लगभग 6,000 रुपए दी जाती है। गांव की महिला के लिए 6,000 रुपए एक बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन गांव की 90% महिलाओं को वो पैसे नहीं मिल पाते। आपको बताना चाहूंगा, आशाओं को काम दिया गया कि किसी भी गांव में कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में आशा का काम होता है उसके घर पे जाना, उसका ट्रीटमेंट कराना, उसको दवाइयां प्रोवाइड कराना, उसका हर इलाज कराना, और सरकार की तरफ से जो मदद मिलती है उस मदद को दिलवाना। लेकिन सच बताऊं तो 90% महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलता। जब महिलाओं के पेट में बच्चा होता है या बच्चा हो जाता है, उसके बाद सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जाती है आंगनवाड़ी के थ्रू। उसमें होता क्या है कि उस बच्चे के लिए राशन सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा जो लेडीज है, जो औरत है जिसका बच्चा हुआ है, उसको भी राशन दिया जाता है, जिसमें सरकार की तरफ से तेल, चावल, दाल वगैरह ऐसे बहुत सारे आइटम दिए जाती है, रिफाइंड वगैरह। लेकिन आपको अभी भी बताना चाहूंगा, कुछ नहीं तो 70% ऐसे लोग होंगे कि इस योजना को पहली बार सुन रहे होंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। ऐसी हजारों योजनाएं हैं जो चल रही हैं सिर्फ किताबों में, लेकिन हकीकत में नहीं। हम मर्केंटाइल लॉ पढ़ते थे तो एक सर थे, हमारा सौभाग्य था कि हम उनसे पढ़े थे। उन्होंने एक बार मुझे एक कहानी सुनाई थी, वो मैं आपको कहानी सुनाता हूं कि ये जो कानून होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। एक गांव था, गांव में एक व्यक्ति प्रधान बना। उसने देखा कि गांव में पानी का कोई निकास की व्यवस्था नहीं है, तो उसने सरकार को एक पत्र लिखा, सरकार को बोला कि हमारा ये गांव है और इसमें हम एक तालाब बनाना चाहते हैं, तो हमको 5 लाख रुपए की फंडिंग आप लोगों से चाहिए। तो सरकार ने कहा कि चलो पानी की समस्या है, 5 लाख रुपए भेज देते हैं, जो कि प्रधान के बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है। भेजने के बाद प्रधान उस 5 लाख रुपए को निकालता है। कुछ समय बाद कुछ चेकिंग करने के लिए कोई लोग आते हैं, उनको वो सीधा सीधा अपने घर से ही विदा कर देता है, ना तो चेकिंग करने देता है, बस उनको 5,000 रुपए देके कि लो 5,000 रुपए, आप क्या परेशान हो गए, चाय पानी पियो और चले जाओ। वो क्या करती हैं, रिकॉर्ड में पास कर देती हैं कि इस गांव में तालाब बन चुका है, लेकिन तालाब नहीं बना था। यानी कि वो 5 लाख रुपए प्रधान खा के बैठ गया था, और जो अधिकारी आया था उसने भी साइन कर दिया कि हाँ बन चुका है। अब हुआ क्या कि 5 साल पूरी होने पे आ गई। अब प्रधान ने कहा भाई आगे चुनाव जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा, इसका तो कोई भरोसा नहीं है। तो प्रधान ने सरकार को एक पत्र और लिखा, और पत्र में लिखा कि जो 5 साल पहले मैंने तालाब बनवाया था उसमें बहुत गंदगी हो गई है, अब मुझे क्या करना है, उस तालाब को बंद कराना है, तो 5 लाख रुपए और चाहिए।
तो सरकार ने क्या किया कि अच्छा 5 साल हो गई, 5 साल में गंदगी हो गई होगी, भर गया होगा, अब एक काम करते हैं कि बंद कराने के लिए 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती है। तो सरकार से वो फिर से 5 लाख रुपए ले लेता है और उससे भी खा जाता है। उसके बाद होता क्या है कि अगला प्रधान आता है, दूसरा प्रधान देखता है कि भाई अब मैं कैसे पैसे कमाऊं, वो भी यही कार्रवाई करता है, यही क्रिया करता है जो कि पहले प्रधान ने किया था। तो उस गांव में ना तो कभी तालाब बना था और ना कभी तालाब बंद हुआ था, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से समय बीतता गया और सरकारी रिकॉर्ड में 7 से 8 बार उस गांव में तालाब बन गया, 7 से 8 बार उस गांव में तालाब बंद भी हो गया। लेकिन सच्चाई जमीनी हकीकत यही थी कि ना तो कभी उसमें तालाब बना, ना उन गांव वालों को कोई फायदा हुआ। तो सरकारी योजनाएं सरकारी कागजातों में इसी तरह से दबी रह जाती हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हर जगह कैमरे लगवाते हो, आप आजकल लोग अपने घरों के बाहर भी कैमरे लगवाते हैं। तो सरकार से एक निवेदन मेरा ये रहेगा कि सरकारी दफ्तरों में कैमरे क्यों नहीं लगवाए जाते। दफ्तर में कोई भी अधिकारी काम कर रहा है, ऑफिशियल काम कर रहा है, यानी कि वो काम के लिए ही आ रहा है, तो उसके ऑफिस में कैमरे क्यों नहीं लगाए जाते। एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि हर विभाग में कैमरे लगा दिए जाएं। जिस तरीके से हर विभाग का एक नंबर होता है, कोई भी व्यक्ति उस नंबर पर फोन करके बात कर सकता है, इसी तरह से हर विभाग में कैमरे होने चाहिए और एक ऐसा एप्लीकेशन होना चाहिए जिस एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग के कैमरे को चेक कर सकता है कि उस विभाग में क्या काम हो रहा है, क्या वो बैठी हैं, कौन से विभाग में भीड़ है, कौन से विभाग में क्या काम हो रहा है। तो वो कैमरे में देख के जब उसे लगे कि भीड़ कम है तो वो तुरंत जा सके। जब सरकार के हर विभाग में कैमरे होंगे तो कोई रिश्वत भी नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता होगा ऊपर कैमरा लगा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, कोई गलत काम भी नहीं होगा। ऑन रिकॉर्ड उसमें वॉइस भी रिकॉर्ड हो और कैमरा भी चले, कैमरा में वीडियो भी रिकॉर्ड हो, वॉइस भी रिकॉर्ड हो, यानी कि वहां पे कोई घूस मांगे तो आवाज रिकॉर्ड हो जाए और उसकी शिकायत सरकार पर की जा सके। और किसी भी व्यक्ति के साथ कोई गलत होता है तो एक नंबर इशू किया जाए कि कॉल करके बताया जाए उस नंबर से कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है या मेरे साथ ऐसे सरकारी विभाग की तरफ से पैसा मंगाया है। अगर कोई सबूत मांगे तो तुरंत उस ऑफिस की वीडियो और ऑडियो को चेक कर ली जाए और तुरंत सरकार को पता चल जाएगा कि उनके अधिकारी कितने करप्ट हैं या कितने साफ छवि के हैं। इन नियमों का पालन सरकार क्यों नहीं कर रही है? इससे बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे मेरे को किसी विभाग में जाना है तो मैं तुरंत उस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा, उस विभाग की लाइव वीडियो को देखूंगा और देखूंगा कि उस विभाग में जो अधिकारी उसके पास कितनी भीड़ है। अभी तो मेरे को लगेगा अभी भीड़ ज्यादा है तो मैं थोड़े टाइम बाद जाऊंगा, तो मेरे लिए भी फायदा, यानी कि मेरे जैसी आम जनता के लिए भी फायदा, और जो नॉर्मल लोग हैं और जो अधिकारी हैं उनके लिए भी फायदा है, सरकार के लिए भी फायदा है, करप्शन बहुत कम हो जाएगा। लेकिन सरकार इन चीजों को क्यों नहीं कर रही? ऐसी हजारों चीजें मैं आपके लिए गिना सकता हूं जिसको बदलने की जरूरत है और सरकार को इस पे काम करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? आप कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और फॉलो बटन पर जरूर क्लिक कर देना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।